प्रकार से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग उत्तर प्रदेश गए थे और वहाँ पर महाकुंभ मेला लगा था। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु भक्त वहाँ पहुँचे थे। वहीं मिथिला की हृदय स्थली बेनीपट्टी में चैतन्य कुटी परिसर में जो कार्यक्रम होने वाला है ये किसी कुंभ से कम नहीं, यदि इसे मिनी कुंभ कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चैतन्य कुटी परिसर में आप देख सकते हैं पीछे जो है जर्मन पंडाल बन रहा है और युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। इस पूरे कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता स्वरूप देने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ 60,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ ये जगह है। वृंदावन से महात्मा लोग, त्यागी लोग आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, और नेपाल से भी भक्त लोग आएंगे। कितने की लगभग संख्या होने वाली है यहाँ पर? यहाँ 10,000 लगभग का उम्मीद है। तरह से मिनी कुंभ कह सकते हैं। हाँ, मिनी कुंभ कह सकते हैं। संत सम्मेलन कहिए, श्रद्धालुओं का सम्मेलन होगा। सब लोग सुख शांति का संदेश लेके जाएंगे। अच्छे प्रवक्ता हैं पुण्य जी महाराज। खास करके यहाँ कुटिया का महात्म है। जो लोग अयोध्या वृंदावन का जो महात्म है उसी रूप में यहाँ के अनुयायी लोग देखते हैं। रासलीला का भी आयोजन है, भजन का भी आयोजन है, भजन संध्या का, और श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन। क्या इससे पूर्व में भी इस तरह का आयोजन किया गया है? हाँ, सबसे पहले यहाँ पर 1942 में हुआ था। बैसाख महीना में कुआं में पानी नहीं था तो यहाँ जो महाराज जी थे वो तुलसी दल रख दिए कुआं में और वो पानी भर गया। सब लोग अपना हाथ से लोटा लेके पानी निकालते थे। उसके बाद महाराज जी का एक शिष्य थे नेपाल के राधेश्याम जी, राधाष्टमी के महोत्सव पर वो पानी में डूब गए थे। इतना बड़ा बर्तन था कि उसमें भीतर जाके मलना पड़ता था और पोखरा में वह उलट गया, वह डूब के मर गया। संसार पोखरे में, संसार पोखरा में। संसार पोखरा में। ये कब की बात कह रहे हैं आप? ये आपको 60 के लगभग की बात, 1962-63 की बात। उस समय में सब दरभंगा से चिकित्सक लोग आए, सब कह दिए कि अभी नहीं बचेंगे। तब महाराज जी वहाँ उनके भाई के यहाँ वो रखा गया था पीछे रोड किनारे में। तो महाराज जी उनके मस्तक पर माला झोरी अपना रख दिए, राधे श्याम किए, तो वो आँख खोल दे, जीवित हो गए। जो संस्थापक थे गुरु महाराज, हाँ, श्री रास बिहारी दास जी महाराज जी हम लोग कहते हैं। अद्भुत ये संयोग चमत्कार करते थे। ऐसा होता था उनका। हाँ, दिव्य शक्ति था। कार्तिकेय जी महाराज यहाँ आए थे। अच्छा, यहाँ पर गुरु महाराज की समाधि है। हाँ। तो क्या वास्तव में आज भी वो शक्ति दिखता है? वही, हाँ, वही अनुभव होता है लोग को कि हम उनके सानिध्य में हैं। जो भी सच्चे मन से यहाँ आते हैं, हाँ, जो उनके मन की मुराद पूरी होता है। प्रेरणा हो रही है उन्हीं की ऊर्जा से हम लोग चल रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? आज जो भी ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उन्हीं की वो ऊर्जा दी हुई वस्तु हम लोगों को जो प्राप्त होता है, जिससे हम ऊर्जावान होते हैं और हम इस क्रिया में साथ देने के तैयार होते हैं। नहीं तो कहाँ से मिलता है ये ऊर्जा हमें? हमारे महंत जी आचार्य दामोदर दास जी महाराज, उनके साथ में हमारे प्रमोद वन बिहारी दास जी, ये दोनों की प्रेरणा इतनी अच्छी लगी हम लोगों को। जो हम दिल्ली से आए हुए हैं, खुद सारा काम छोड़ के, हम एक बिजनेसमैन है, काम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं और इनके साथ में और बहुत लोग आएंगे। अभी कई IAS IPS भी उन्हीं की ऊर्जा से यहाँ पर दीक्षित हुए और वो लोग भी इसमें संलग्न होंगे। और उन्हीं की कीर्तिमान से ये बड़े बड़े जो प्रवाचक हैं जैसे पुंडरीक जी गोस्वामी, उनकी दादा के समय से, उनकी दादा और हमारे दादा गुरु महाराज के दोनों की दोस्ती थी, जो उन संतों की कृपा से ही वो भी यहाँ पधार रहे हैं। जो 9 दिन का जो होने वाला है, जिस तरीके का ये आयोजन, ये पूरे विश्व भर में जो है शांति स्थापित करेगी। जी, बिल्कुल स्थापित करेगी। पहले तो है कि जो जिस समाज में हम लोग बेनीपट्टी में इस आयोजन को करवा रहे हैं, इससे पूर्व भी महाराज जी का 3 नवंबर को नित्य धाम में प्रवेश किए और श्री धाम वृंदावन में उनका भव्य उत्सव मनाया गया। साधु साई में उसको कांधा उत्सव कहते हैं। फिर चूँकि वो महंत भी थे तो परिषद के अंदर जो सम्मान होनी चाहिए, उस आयोजन भी श्रीधाम वृंदावन में 1 जनवरी 2026 को बड़े धूमधाम और बड़े विशाल स्तर पे आयोजित हुआ। चूँकि महाराज जी विशेष बेनीपट्टी रहते थे और हम लोग चाहते हैं कि समाज में भक्ति का एक नव संचार पुनः स्थापित हो और किसी एक नेक भावना के साथ में, जिससे सामाजिक सौहार्द, प्रेम, समरसता सभी प्रकार से बने और भक्ति का विकास हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो। भी पहुंच सकते हैं बेनीपट्टी के चैतन्य कुटी परिसर में, जहां 60,000 स्क्वायर फीट में ये बन रहा है जर्मन पंडाल।